मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन इंडिया। जब कहा गया था एनआरसी होगा तो बड़ा ही बवाल हुआ था पूरे मुंबई में, पूरे हिंदुस्तान में उसके खिलाफ जो है जनता सड़क पर उतरी थी। उसके बाद बीजेपी सरकार ने खेल खेला और लोग आज कह रहे हैं कि एनआरसी तो नहीं हो रहा, लेकिन एसआईआर के जरिए पूरे वहां ज्यादातर मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि कोलकाता में जिस तरह से मुसलमानों के तादाद नाम काटे गए, उस पर हंगामा भी हुआ और इसी तरह से अब महाराष्ट्र में भी एसआईआर शुरू होने वाला है। कई इलाकों में तो शुरू भी हो चुका है। लोगों में पैनिक शुरू हो चुका है कि शायद हमारा नाम कट जाएगा या हम कैसे इस एसआईआर को पूरा करेंगे, किस तरह से अपना नाम भरेंगे या जिनका नाम नहीं आ रहा उनका नाम कैसे ऐड करेंगे। बहुत सारे सवाल लोगों के दिलों में है। तो उस सवाल को आज कुछ हद तक दूर करने के लिए हमारे साथ माजी नगर सेवक और मुंबई कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हाजी बब्बू खान जी हैं। इनसे हम कुछ सवाल लेते हैं और वो सवाल शायद आपकी परेशानियों को दूर कर सके। हाजी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही है कि लोग पैनिक क्यों हो रहे हैं? क्या डर है इस एसआईआर से लोगों को, खास करके मुसलमानों को? कैसा है आफाक भाई, मैं आपके माध्यम से अपने लोगों को बताना चाहूंगा कि एसआईआर मतलब ये कोई नया नाम नहीं है। हमारे सामने जरूर आया है, लेकिन हिंदुस्तान में इससे पहले भी 7 से 8 बार एसआईआर हो चुका है। और एसआईआर हमको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एनआरसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको 2002 का जो वोटर लिस्ट है जिसमें भी उसका नाम है, उस आदमी को कोई भी किसी भी तरीके का प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 2002 के बाद अगर आपका नाम है तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आपके फादर, मम्मी या आपके दादा हो, नाना हो, नानी हो, ऐसे किसी भी ऐसा आपके पास में प्रूफ है, उनका वोटर आईडी है, उसके साथ में उसको लिंक करो और आप देखो तो आपको वो ज्वाइन हो जाता है और आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं। सब डर लोगों में ये है कि 2002 के बाद उनका नाम है और यहाँ पे उनके बाप दादा का किसी का भी नाम नहीं है। उनका नाम जो है गांव में या कहीं भी होगा या नहीं होगा, तो ऐसे में वो क्या करें? हिंदुस्तान के किसी भी कोने में वो वोटिंग लिस्ट में अगर नाम है तो वो मान्य है और वही नाम लेके हम आगे बढ़ते हैं प्रोसेस। और अगर ना हो तो नहीं होगा, उसके लिए भी हमारे पास और भी बहुत सारे सुझाव है। उसके लिए जो पुराने पेपर है हमारे पास, जो भी घर के पेपर हो, जमीनों के पेपर होते हैं, इस तरीके के बहुत सारी चीजें हैं और वो हम खुलासा और जानकारी लेने के बाद में और आपके माध्यम से यानी कि वो कि अगर उनके गांव का कोई खटोनी है, खेत का कोई पेपर हो, मतलब ये प्रूव कर सके ये सालियां है, मतलब हिंदुस्तानी है। तो ये अपने मुंबई में रहते हैं या फिर मुंबई से पहले हम किसी गांव में रहते थे या गांव में हमारे खानदान में हमारे बाप दादा सब रहते। एक प्रूफ की जरूरत है, सिर्फ एक प्रूफ चाहिए वोटर लिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो 78 के पहले पैदा हुए, 87 के पहले पैदाइश है उनकी, लेकिन उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो अब वो क्या करें? और 2002 के बाद उनका इलेक्शन में नाम है। नहीं, 2002 के बाद जिसका भी नाम है उनके बच्चों का सर्टिफिकेट की जरूरत लगती है, ना कि उन जिसका नाम है उसके सर्टिफिकेट की तो जरूरत ही नहीं है। और अगर उनके फादर है, उनके फादर का नाम अगर कहीं यूपी में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में नहीं तो तमिलनाडु में है, वहां से लेके आके उसमें ज्वाइन करके उसको कर सकते। इजी है, बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत है। लेकिन मुसलमानों के ज्यादातर नाम में जो फर्क आता है स्पेलिंग मिस्टेक का, तो ऐसे में क्या करें? अगर 2000 के पहले जो वोटिंग आईडी उसके पास थी उसमें उसका नाम है, लेकिन उसमें और इस 2002 के बाद के नाम में मिस्टेक है। करेक्शन के लिए हमारे इलेक्शन कमीशन के पास में, इलेक्शन ऑफिस में जाइए। पहले आप अपना जो उसका नाम का गेजेट करा लीजिए या उसका फॉर्म भर दीजिए, नाम चेंजिंग का जो भी उसका फॉर्म आता है, उसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारे प्रोसेस अभी भी चालू है, आप लोग कर सकते हैं। और एसआईआर को स्टार्ट सिर्फ मैपिंग हो रहा है, अभी कोई फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, खाली देखा जा रहा है कि कितने % तक ऐसा मैपिंग हो सकता है। जो 2002 में नाम है उसके अलावा बाकी का मैपिंग में कहाँ पर कमी आ रही है, उन लोगों को पेपर उनको नोटिस दिया जाएगा, उनसे मिला जाएगा। बीएलए तैयार है, हमारी पूरी टीम तैयार है। वार्ड नंबर 184 में हम लोग ने पूरी टीम तैयार करके रखा है। हमारे ऑफिस में के बाहर हम लोग कैंप लगाने वाले हैं। अभी मंडे से हमारा ये सब कार्यक्रम शुरू हो रहा है
जगह जगह पे हम लोग कैंप लगाएंगे। उसमें जो इलेक्शन ऑफिसर जो है वो हमारे साथ बैठेंगे, हमारे कार्यकर्ता बैठेंगे। लोगों को कहीं ना कहीं हम लोग वो सुविधा देंगे कि उनको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने वार्ड में रहो। आपका 2002 का जो वोटर लिस्ट है वो हमने तैयार करके रखा है, हमारे पास ऐप भी आ गया है, हमारे पास वोटिंग लिस्ट के जो वो भी हमने प्रिंट आउट मार के रखे हैं। इलेक्शन ऑफिसर जो आते हैं उनके पास भी प्रिंट आउट रहता है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा धारावी, खास करके धारावी में तो और भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धारावी हमेशा से एक ही जैसी रही है और इसमें ज्यादा कुछ फेरबदल नहीं हुआ है। इसके बूथ में, पार्ट नंबर में ज्यादा फेरबदल नहीं है, तो और आसानी है हमारे लिए। तो मैं अपने धारावीकरों के लिए खास करके, और खास करके वार्ड नंबर 184 के लोगों के लिए आपके माध्यम से चाहूंगा कि बिल्कुल परेशान मत हो। जैसे जैसे प्रोसेस शुरू होगा, जैसे जैसे वो जानकारी हमको दे रहे हैं और इसकी जो भी डेडलाइन आएगी वो हम बहुत फास्ट तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे। पूरा हमारा सोशल मीडिया इस पे चल रहा है, हम लोग बिल्कुल तैयारी में हैं, आप लोगों को हर तरीके से गाइड करेंगे। और जिसको भी कोई शंका है, कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो कोई कमजोर पड़ रहे हैं, तो वो इलेक्शन ऑफिस जो महानगर पालिका का स्कूल है, ट्रानिस्कैन म्युनिसिपल स्कूल, वहां जा सकते हैं। उसके अलावा अगर और भी वहां से अगर कुछ उनको नहीं समझ में आता है तो मेरे ऑफिस में आए, हम लोग उनको समझाएंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग ये सब करने वाले हैं इंशाल्लाह। कुछ लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि उनका नाम 2094 में भी है, उनके पास आईडी है बाकायदा 94 की, लेकिन अभी सरकार ने जो लिस्ट जारी करी है, जो उनके साइड पर लिस्ट है 2002 की, उसमें उनका नाम दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आज भी वो डालते हुए नजर आए हैं। 2024 का और 2002 से पहले का हम सब मैपिंग होगा तो बड़ी आसानी से सब कुछ होने वाला है, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोगों को उसमें ज्वाइन किया जाएगा और एसआईआर का जब फॉर्म भरा जाएगा तो वो पात्र होके ही भरा जाएगा। उसमें जो भी कमियां होंगी, जो भी पेपर की जरूरत होगी, कोई ज्यादा पेपर चाहिए नहीं, तो इसमें कोई ऐसा कोई ज्यादा कोई पासपोर्ट है कि आधार कार्ड है कि ये कुछ भी नहीं लगने वाला है इसमें। हाजी साहब, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले 2002 में वो इलेक्शन वोट डालते थे, लेकिन अब उनका नाम कटा हुआ मिल रहा है, वो भी परेशान है, उनका क्या होगा? मतलब कैसा है, 2002 ही मांग रहे हैं वो लोग तो, लेकिन आज की तारीख आज अगर उनका नाम कटा है तो उनको अपना फॉर्म भर देना चाहिए दोबारा से। अच्छा, ये एसआईआर की प्रोसेस क्या होगी, किस तरह से लोगों को भरना होगा? इसकी अभी पूरी गाइडलाइंस किसी के पास नहीं है। वो इलेक्शन ऑफिसर ने हमको मीटिंग दिया था, उन्होंने भी हमको जितना बताया है, उन्होंने अभी वेले तैयार किए हैं। वो लोग आएंगे, उसके बाद में उनको जो भी उसका जीआर आएगा, क्या क्या विषय है उसमें, हम सब लोगों को उसकी जानकारी देते रहेंगे आपके माध्यम से, हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से, और घर घर पे जाके भी लोग इसको चेक करने वाले हैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत है। किन किन पेपरों की जरूरत पड़ेगी वालिदैन को, पेरेंट्स को और उनके बच्चों का? क्या क्या पेपर जमा करना होगा? सिर्फ वोटिंग लिस्ट, और 2002 के बाद में अगर उनके फादर का नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में है, उसके बाद में उनका बच्चा है, जैसे उसका 18-19 साल का है, उसका पहली बार वोटिंग लिस्ट में नाम आया है, तो उसको अपना सर्टिफिकेट लेके, बर्थ सर्टिफिकेट भी ज्वाइन करके दे सकते हैं। तो साथियों, ये कुछ जानकारी थी जो इस एकदम हल्की फुल्की जानकारी है। कोशिश ये रहेगी कि जैसे ही पूरी गाइडलाइन आएगी, पूरी अच्छी तरीके से हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बातें तो साफ हो गई कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस अपने वोटर आईडी को और अपने लिस्ट को जो है वो तैयार रखना है, ताकि आप आसानी के साथ अपना नाम उसमें डाल सके एसआईआर में। और अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो हाजी बब्बू खान जी की ऑफिस जिंदाबाद है, जब चाहे वहां आकर किसी तरह का भी कोई भी मशवरा आप ले सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ जनरेशन इंडिया।